हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली बार हमने जो है एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था नंबर्स का। नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म। व्हाट वी हैड डन, हमने क्या किया था, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5679, तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसके लिखे थे एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंड करके लिखा था हमने वर्ड्स में और फिगर्स में। तो वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो ये 5000s, you will write it like this, then plus in hundreds प्लेस पे क्या है 6, तो ये होगा 6 हंड्रेड्स। उसके बाद 7 टेंस प्लेस, तो ये लिखा जाएगा +7 टेंस, एंड 9 in ones place, so +9 ones. This is in words, and if you write it in figures, अगर हम figures में लिखते हैं तो 5000s, तो इसको क्या लिखेंगे 5000, 5 और उसके आगे 3 zeros, 5000 नंबर में लिख दिया। 600s, तो 600 आ जाएगा। 7 tens मीन्स 70, एंड 9 ones का मतलब है 9। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे। नाउ वी विल डू द ऑपोजिट ऑफ इट। ऑपोजिट मीन्स वी वर गिवन अ नंबर, वी रोट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ सपोज यू हैव इट लाइक दिस, अगर आपको ये दिया जाए 6000s, 300s, 4 tens, 9 ones, then what is the number? अब ये नंबर क्या बना 6000s। जब यहाँ पे स्टार्टिंग जो है 1000 से हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 डिजिट्स होंगे, thousands, then hundreds, and then tens, and then ones। क्योंकि हमारी जो प्लेसेस हैं वो इसी तरह से आएंगे, thousands, hundreds, tens और ones, या ones, tens, hundreds, thousands। ये ज्यादा इजी रहेगा, यहां से स्टार्ट करना, ones, tens, hundreds, thousands। अब 6000s, तो इसकी प्लेस ये thousands ये है, तो यहां लिखेंगे हम 6। 300s, तो हंड्रेड्स की प्लेस में क्या आएगा 3, तो ये हंड्रेड्स प्लेस होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो यहां लिखा जाएगा 3। फिर 4 टेंस, टेंस प्लेस में 4, और 9 वंस, ये वंस की प्लेस में 9। तो हमारा नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर 6349। नाउ इफ यू आर गिवन से 7000s, 0 hundreds, 2 tens, 3 ones, then what will be the number? अब ये नंबर क्या होगा? Again thousands means there are 4 digits, thousands, hundreds, tens and ones। ये ones, tens, hundreds, thousands तक जो है 4 digits बनती है। तो 7000s means in thousands place, thousand place में क्या लिखा जाएगा 7। अब 0 hundreds प्लेस पे क्या है 0, तो यहां हम लिखेंगे 0। 2 tens, तो यहां 2 आ गया, और 3 वंस प्लेस पे क्या आएगा 3। इसी को आप ऑपोजिट उल्टा लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो। जैसे ये प्लेस कौन सी होती है वंस प्लेस में क्या है 3, तो आपने पहले 3 लिख दिया। फिर टेंस में क्या है 2, फिर आपने 2 लिखा। फिर उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस आती है, तो हंड्रेड्स प्लेस में क्या है 0, यू कैन राइट 0। देन इन द थाउजेंड्स प्लेस इट इज 7, सो यू कैन राइट 7।
सो इफ यू आर गिवन इन वर्ड्स देन दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म. सेम वे यू कैन बी गिवन इन फिगर्स ऑल्सो. अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म फिगर्स में दी जाए इन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल से 4000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 5, then what will be the number? Of 4000, then 300, then 80 and then 5. So 4000, 1000 means again the same thing. There will be 4 places: ones, tens, hundreds and thousands. 4 digits. Now 4000, so in thousands place 4, 300, so hundreds place you will write 3, then 80. 80 means 80 का मतलब क्या होता है? 8 tens. 80 means 8 tens, so tens place 8, then 5. 5 means 5 का मतलब क्या है? 5 ones, तो यूनिट्स वंस डिजिट में क्या आएगा? 5. then what is the number? 4385. One more example let us have. Say you have 5000 plus 400 plus 0 and plus 2. Now here also the same thing. इसमें भी आप वही वो सेम लिखोगे. इसमें क्या करोगे? थाउजेंड्स प्लेस 5, तो 5 लिखा. 1000 से पहले कौन सी आती है? हंड्रेड्स प्लेस. यहाँ क्या है? 400s, तो 4 आ गया. अब उसके बाद टेंस प्लेस आता है, और टेंस प्लेस में क्या है? यहाँ पे 0, सो दैट विल बी 0, देन प्लस, सॉरी नॉट प्लस, प्लस नहीं लिखा जाएगा, 2. जब 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 2 ones, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2. तो नंबर क्या बना? 5402. तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. दिस इज हाउ यू विल राइट द शॉर्ट फॉर्म. सो यू जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर पेज नंबर 97. पेज 97 जो है कंप्लीट इन बुक, ये बुक में कंप्लीट करना है आपको. Here you have one question. एक क्वेश्चन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 क्या है? राइट द फॉलोइंग नेक्स्ट नंबर्स बाय स्किपिंग. क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. ये नंबर्स में दिए हैं हमें एक्सपेंडेड फॉर्म, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. क्वेश्चन 7, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. इसका मतलब भी सेम है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. तो इसमें भी हमें क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म लिखना है. हमें क्या दी हुई है? एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज राइट द फॉलोइंग नेक्स्ट नंबर्स बाय स्किपिंग. स्किपिंग का मतलब क्या है? छोड़ के. जैसे आपको बताया गया है, जो पैटर्न आपको दिया गया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग छोड़ के जो हमें नंबर्स लिखने हैं वो लिखने. अब जैसे यहाँ है, व्हाट इज दिस नंबर नाउ? 1080, देन 1082, देन 1084, then you have 1086. Now in these 4 numbers if you see 1080, 1082, 1084, 1086. अब इनमें अगर आप देखते हो तो 1080 के बाद क्या आता है? 1081, और उसके बाद क्या आता है? 1082, यानी एक नंबर छोड़ दिया गया. फिर 1082 के बाद 1083 छोड़ दिया, 1084 लिखा है. फिर 1085 को छोड़ के 1086 लिखा है, यानी एक एक नंबर छोड़ दिए हैं. तो उसी तरह से आपको आगे कंटिन्यू करके लिखना है. 1086 के बाद 1087 छोड़ देंगे, 1088, फिर 1089 छोड़ के 1090, 1091 को छोड़ के 1092. दिस इज स्किप काउंटिंग. इसी तरह से देखो 3238, 3242. अब यहां आप देखो कि कितने नंबर्स छोड़ दिए बीच में.
3238 के बाद में 3239 भी आता है, 3240 आएगा, 3241 आएगा, उसके बाद आता है 3242, यानी कितने नंबर्स छोड़ दिए बीच में? 3 नंबर्स। सिमिलरली 3042 के बाद 3043 छोड़ दिया, 3044 छोड़ा है, 3045 छोड़ा है, 3046 लिखा है, देन 3047, 3048, 3049, 3 नंबर्स छोड़ दिए, 3246, 3247, 3248, 3249 एंड देन 3250। तो इसी तरह से हम 3 डिजिट्स को छोड़ के, 3 नंबर्स को छोड़ के जो फोर्थ नंबर है वो हमें यहाँ लिखना है। तो 3250 के बाद क्या आएगा? 3251, 3252, 3253 एंड देन 3254। देन अगेन लिविंग 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स, आगे फिर 3 नंबर छोड़ के जो फोर्थ नंबर आएगा वो हमें लिखना है। That will be 3258, then again 3262। तो इसी तरह से ये सारे जो 4 पार्ट और हैं इनको पूरे करेंगे। सो कंप्लीट दिस पेज so that your exercise is complete. In the next we will do more. Till then, have a nice day. Jai Hind.